हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। सो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था 100 स्पोकन रूल्स का, जहाँ पे हम लोगों ने एपिसोड नंबर 1 देखा था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 20 सेंटेंसेस कंप्लीट कराए थे। ये जो 20 रूल्स थे आपके, इनने आपकी बहुत हेल्प किए होंगे प्रैक्टिस के लिए। और अब मैं आपको आगे के कुछ और भी रूल्स बताने वाला हूँ। ये 100 स्पोकन रूल्स एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा हम लोग रूल्स एक दिन में कंप्लीट कर पाएँ, वो हम कोशिश करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू रहिए, समझते हैं बाकी के रूल्स। देखिए, मैंने आपको ये सारे रूल्स बताया था कि अगर हमें इंटेंडेड का यूज़ करना है, देयर इज देयर आर का यूज़ करना है, ये सारे मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो वो प्रीवियस क्लास आप जरूर देखना, वहां से आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं 21 से। ओके, देखिए 21 सेंटेंस आपको कहता है कि देयर, या फिर आप देयर की जगह पे इट का भी यूज कर सकते हैं। देन आप यूज करेंगे इज नो यूज टू। ये ध्यान से समझिएगा, नो यूज टू मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको यहाँ पर यूज करना है नो यूज टू, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, नो यूज टू। देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम बताते हैं ना, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि शराब पीने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज टू ड्रिंक अल्कोहल। ओके, मैंने अगर आपसे कहा है कि भाई वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप कहते हैं इट इज नो यूज टू गो देयर। इट इज नो यूज टू गो देयर, यहां आने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप बता रहे हो यहां आने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू कम हियर, गो की जगह पे आप लोग क्या करेंगे, कम लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखो। देयर इट वॉज नो यूज टू, देयर का यूज करो या इट का यूज करो, इट्स अप टू यू। वॉज का यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वॉज का यूज कहाँ आता है, पास्ट में आता है। प्रेजेंट में आता है इसका यूज, पास्ट में आता है आपके पास में वॉज का यूज। तो ये दोनों आपको पता चले होंगे, ठीक है ना। हमने आपसे बोला है सेंटेंस कि भाई यहां आने का कोई फायदा नहीं था, देर वॉज नो यूज टू कम हियर। सेंटेंसेस बनाने का कोई फायदा नहीं था, देर वॉज नो यूज टू मेक सेंटेंसेस। डांस करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टू मेक डांस। लिखने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टू राइट। आप क्या बता रहे हैं, इट वॉज नो यूज टू राइट, नो यूज टू राइट। आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। चलिए दूसरा कलर ट्राई करते हैं हम लोग, ब्लैक ले लेते हैं। ओके, इट वॉज नो यूज टू राइट, समझ जाइए आप लोग, ठीक है ना। इट वॉज नो यूज टू राइट, समझाने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टू टीच। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल आपके लिए है सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग टू एंड फर्स्ट द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आपकी इच्छा कुछ होती है, जैसे मेरी इच्छा है आपको पढ़ाने की, आपको बताने की, आपको इंग्लिश बुलवाने की, तो ये मेरी इच्छा है। मैंने आपसे कहा है कि मेरी पढ़ाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू टीच। जब कभी भी याद रखिए, दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। जब कभी भी टू आता है तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एंड जब कभी भी आपका फॉर प्रीपोजिशन आप देखो दिखेगा तो इसके बाद आपको हमेशा फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। ये दो रूल आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। पहला रूल मैंने आपको बताया कि टू आ जाए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ टू आ रहा है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अगर यहाँ पर फॉर लगा दोगे तो यहाँ पे वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। गॉट इट। चलिए रूल देखो, मुझे गाना गाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, मुझे वहां जाने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू गो देयर। मुझे तैरने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू स्विम। अगर आपकी इच्छा हो रही थी पास्ट टाइम में, मेरी इच्छा समझाने की हो रही थी, आई वॉज विलिंग टू टीच। वॉज कहाँ लगाते हैं, वह कहाँ लगाते हैं, आपको समझना है। वॉज लगाया जाता है सिंगुलर के साथ में एंड वह लगाया जाता है आपका प्लूरल के साथ में। ओके, गॉट इट। हमारी गोवा जाने की इच्छा हो रही थी, वी वर विलिंग टू गो टू गोवा, वी वर विलिंग टू गो गोवा। हमारी गोवा जाने की इच्छा होगी, जब कभी भी आपकी फ्यूचर में कोई इच्छा होगी तो आप विल बी का यूज करके विलिंग लगाएंगे। मेरी गोवा जाने की इच्छा होगी, आई विल बी विलिंग टू गो गोवा। मुझे समझने की इच्छा होगी, आई विल बी विलिंग टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं हम लोग।
नेक्स्ट टूल ये है आपके सामने, सब्जेक्ट वांट या वांट्स देन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आप कुछ चाहते हैं, ठीक है ना, चाहते हैं, जब कभी भी आप कोई भी चीज चाह रहे हो तो वहां पे आप वांट या वांट्स का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है। मैं एक कार चाहता हूं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की बातें करना है, ना कि यहाँ पे आप कोई वर्ब की बात करेंगे। तो आपने बताया कि मैं एक कार चाहता हूं, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार। मैं एक बुक चाहता हूं, आई वॉन्ट अ बुक। आई के साथ हमेशा वांट का यूज होता है, ये भी आप याद रखेंगे। हम एक घर चाहते हैं, वी वांट अ हाउस। लेकिन अगर राम सीता गीता आ जाए या फिर ही सी आ जाए तो उसके साथ में वांट्स लगता है। राम वांट्स अ म्यूजिक रूम। राम क्या चाहता है? एक म्यूजिक रूम चाहता है। सीता वांट्स अ गिटार। सीता एक गिटार चाहती है। गॉट इट? अगर आपको पास्ट में कुछ आप चाहते थे, मैं एक किताब चाहता था, आई वॉन्टेड अ बुक, आई वॉन्टेड अ बुक। मैं एक बुक चाहता था, आई वॉन्टेड अ बुक। पास्ट टाइम में चाहते थे तो आपने वॉन्टेड का यूज किया। मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में आप क्या यूज कर सकते हो। वुड लाइक टू यूज कर सकते हैं, आप वुड यूज कर सकते हैं। मैं एक राइटिंग टेप चाहता था, आई वॉन्टेड अ राइटिंग टेप, आई वॉन्टेड अ राइटिंग टेप। गॉट इट? नेक्स्ट रूल देखिए, सब्जेक्ट वांट टू, अब यहाँ पर वर्ब का खेला गया, यानी कि आप कुछ करना चाहते हो। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो। जब आप कुछ एक्शन शो करना चाहते हो तब आप वहां पे वांट टू का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। बहुत यूजफुल है, ये तीनों बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत यूज होते हैं स्पीकिंग में, इनको अच्छे समझिएगा। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट आपका आई के बाद आप लगाते हैं वॉन्ट, मैंने अभी आपको बताया था टू, वर्ब हो जाएगी आपकी स्पीक और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं गोवा जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हियर। मैं समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू। राधा मुझसे बात करना चाहती है, राधा वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। राधा के साथ हमने वॉन्ट्स लगाया क्योंकि राधा इज सिंगुलर। ओके, हमने क्या लगाया है? राधा वॉन्ट्स, क्योंकि राधा जो है सिंगुलर है, वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। राधा कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, therefore we are using first from the verb and wants. ओके, राधा मुझसे मिलना चाहती थी। अब देखिए, चाहती थी और चाहता हूं दोनों अलग अलग है। अगर राधा मुझसे मिलना चाहती है तो मैं यहाँ पे wants या फिर want का यूज करता हूँ। लेकिन अगर राधा मुझसे मिलना चाहती थी तो अब मुझे पास्ट का सेंटेंस यूज करना होगा। अब मुझे wanted लगाना होगा, अब मुझे wanted लगाना होगा। राधा मुझसे मिलना चाहती थी, राधा wanted to meet to me। अब मैं आपको बार बार सेंटेंस लिख के नहीं बताऊंगा, आपको खुद से ट्राई करना है कि आप सेंटेंस बना पाओ। गॉट इट? राधा मुझसे मिलना चाहती थी, राधा wanted to meet me। राधा मुझसे मिलना चाहती थी, राधा wanted to meet me। राधा मुझसे मिलना चाहेगी, राधा would like to meet to me। बड़ा सिंपल सा है, would like लगाना है, would like to लगा दो, उसके बाद में verb लगा दो। ओके, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप मुझे पढ़ाना चाहोगे, you would like to teach me। मुझे तो लास्ट में मी आ जाएगा, और अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा तो लास्ट में यू आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझना है। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू। बड़ा ही पोलाइटली यूज करना है इसको। मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। वह मुझसे मिलना चाहेगी, शी वुड लाइक टू मीट मी। मैं आपको पैसे देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव यू मनी। क्या यूज कर रहे हो? आई वुड लाइक टू गिव यू मनी। I would like to give you money. Okay? मैं सेंटेंस बनाना चाहूंगा, I would like to make sentences. I would like to make sentences. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब कभी भी हम किसी चीज को कर पाते हैं, हमारी कैपेसिटी है, पावर है, एबिलिटी है, या हम कुछ कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग एबल का यूज करते हैं। और नहीं कर पाते हैं, अयोग्य हैं। मैंने आपसे दो सेंटेंस कहा, अयोग्य और योग्य।
अगर आप किसी चीज को करने में योग्य हो तो आपको एबल यूज करना है, अयोग्य हो तो अनेबल यूज करना है। वर्ब ऑफ टू बी क्या है यहाँ पे आपको समझा देते हैं। वर्ब ऑफ टू बी सिंपल सा ये कहने का मतलब देता है या तो आप इज एम आर लगा दो या वॉज वर लगाओ, ये कहना चाहता है मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपने सिंपल सा बताया कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, ठीक है ना, आपकी पावर है, आप बोल पाते हो, तो आप क्या बता रहे हो, आई, आई के साथ में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आपको पता है। आई एम एबल टू, अगर अनेबल हो तो क्या बोलोगे, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बना पाता हूँ, आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं क्लासेस देख पाता हूँ, आई एम एबल टू वॉच क्लासेस। मैं यहाँ आ पाता हूँ, आई एम एबल टू कम हियर। मैं इंग्लिश अभी नहीं बोल पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप लोग नॉट भी लगा सकते हो इजेमार के बाद में, या तो फिर डायरेक्टली आप अनेबल बोल दो। क्या बोल दो आप लोग, अनेबल बोल दो, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर देखिए आप कंटिन्यूसली कुछ कर पा रहे हो, ऐसा तो कोई रेयरली बोलता है, बट समझना जरूरी, बनना जरूरी है हमारे सेंटेंसेस। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, गॉट इट, बना लिया आप लोगों ने, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बनाया आपने, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बना पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं कॉलेज जा पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू गो टू कॉलेज। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आपने बताया मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यार, आई एम नॉट बीइंग एबल टू राइट। अब देखो आई एम के बाद में आपने नॉट लगा दिया, लेकिन अगर आपको बनाना है सेंटेंसली अनेबल से तो आप बोलेंगे आई एम अनेबल, आई एम बीइंग अनेबल टू राइट, आई एम बीइंग अनेबल टू राइट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम बीइंग अनेबल टू अंडरस्टैंड। गॉट इट, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब कभी भी पास्ट में, जैसा आपने कहा मैं वहां जा नहीं पा रहा था, मैं वहां जा नहीं पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू गो देयर। मैं वहां जा पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू गो देयर। मैं वहां नहीं जा पा रहा था, आई वॉज बीइंग अनेबल टू गो देयर। ओके, आई वॉज बीइंग अनेबल टू गो देयर। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग अनेबल अनेबल टू स्पीक। मैं बोल नहीं पा रहा था, आई एम अनेबल टू स्पीक। गॉट इट। अगर आप बताते हैं कुछ करते रहो, ठीक है ना, कुछ करना शुरू करो, स्टार्ट, स्टार्ट यानी होता है शुरू करना, ठीक है ना, स्टॉप यानी होता है बंद करना, ठीक है, स्टॉप यानी होता है बंद करना। मैंने कहा बोलते रहो, ठीक है ना, कुछ करते रहो, जैसे हमने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोल रहे हो भाई बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। चलना शुरू करो, स्टार्ट वॉकिंग। समझना शुरू करो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, चिल्लाना शुरू करो, स्टार्ट क्राइंग। मैंने कहा भाई बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर, स्टार्ट कमिंग हियर। यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टूल है आपके लिए कुछ करते रहना। जैसे मैं कहता हूं चिल्लाते रहो, कीप क्राइम, कीप क्राइम। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। बोलते रहो, समझते रहो, कीप लर्निंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग। ओके,
लिखते रहो, कीप राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग भी बोल सकते हैं आप, इन दोनों का यूज कर सकते हो, कीप लगा दो या कीप ऑन लगा दो, ठीक है ना। लिखते रहो, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। तो आपको यहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है आपको, आईएनजी ऐड कर देना है। गॉट इट, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टूल है आपके लिए व्हाट अबाउट, क्या ख्याल है, बहुत यूज होता है ये भी, क्या ख्याल है। जैसे मैंने कहा है आपसे कि वहां जाने का क्या ख्याल है आपका, वहां जाने का क्या ख्याल है आपका, वहां जाने का क्या ख्याल है आपका। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, वहां जाने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट गोइंग देयर, यहाँ आने का क्या ख्याल है आपका। व्हाट अबाउट कमिंग हियर, मूवी देखने का क्या ख्याल है आपका, मूवी देखने का क्या ख्याल है आपका। व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी, क्या ख्याल है आपका। मुझसे बात करने का क्या ख्याल है आपका। व्हाट अबाउट टॉकिंग टू मी, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू मी। सेंटेंसेस बनाने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस। इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अब देखो व्हाट अबाउट की अगर आप प्लेस पर हाउ अबाउट का यूज करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कैसा रहेगा। कैसा रहेगा भाई, पढ़ाई करना कैसा रहेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि पढ़ाई करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट स्टडिंग, हाउ अबाउट स्टडिंग। अच्छा, मोबाइल खरीदना कैसा रहेगा, परचेजिंग, मोबाइल खरीदना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट परचेसिंग मोबाइल। एनर्जी ड्रिंक पीना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट ड्रिंकिंग एनर्जी। ओके, टीवी देखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वॉचिंग टीवी। अच्छा, डांस करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट डांसिंग। अच्छा, बर्थडे जो है वो रेस्टोरेंट में मनाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट सेलिब्रेटिंग बर्थडे एंड रेस्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रूल है इट इज टाइम टू। जब कभी भी समय आ जाता है, हर किसी का टाइम आता है, इट इज टाइम टू देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। समय आ गया है, समय आ गया इंग्लिश बोलने का, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट इज टाइम टू, उसके बाद सीधे बोलना है स्पीक इंग्लिश, कितना आसान है। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। चलो बनाओ सेंटेंस फटाफट से। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, ओके, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। समय आ गया है इंग्लिश सीखने का, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। समय आ गया है इंग्लिश में लिखने का, इट इज टाइम टू राइट इन इंग्लिश। समय आ गया है यूट्यूब वीडियोस देखने का, इट इज टाइम टू वॉच यूट्यूब वीडियोस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके लिए सब्जेक्ट फील लाइक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड कर दो आप लोग, और ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी कुछ इच्छा हो रही है, जैसे मेरी इच्छा हो रही है आपको चिल्लाने की, ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा है कि मेरा वहां जाने का मन हो रहा है, इच्छा हो रहा है या फिर मन हो रहा है, ठीक है ना, मन हो रहा है, मेरा इंग्लिश बोलने का मन हो रहा है। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। आपने क्या बताया, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा ना सेंटेंस बनाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक मेकिंग सेंटेंसेस। मेरा ना चिल्लाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक abusing you। मेरा ना आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, ठीक है ना, आई फील लाइक abusing you। ओके, आई फील लाइक डांसिंग, मेरा ना डांस करने का मन हो रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो आप, सब्जेक्ट फेल्ट लाइक। अब आपको समझ में आना चाहिए कि फेल्ट लाइक क्या मीनिंग देता होगा। फेल्ट लाइक मीनिंग देता है इच्छा हो रही थी, इच्छा हो रही थी, या फिर आपका मन हो रहा था, पास्ट में चले गए,
आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इस कलर से कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इच्छा हो रही थी या फिर मन हो रहा था, तो मैंने आपसे कहा है कि मेरा ना गोवा जाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक गोइंग टू गोवा। मेरा समझने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक गेटिंग। मेरा पढ़ाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक टीचिंग। बनाओ सेंटेंसेस, ठीक है ना। मेरा कार खरीदने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक परचेसिंग कार। मेरा ना पुल्की खाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक ईटिंग वाटर बॉल। वाटर बॉल मीनिंग आपको पता होगा, वाटर बॉल, बड़ी बड़ी बॉल्स रहती हैं इसलिए इसे वाटर बॉल कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, फुल्की, ठीक है ना। मेरा कार चलाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये 40 रूल्स अब तक क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के जो रूल्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारे एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे तो फिर हम लोग आगे के सेंटेंस भूलने लगेंगे। ओके, सो आज हम यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा ही आगे बढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप लोग भूलने लगेंगे पीछे का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले 20 सेंटेंसेस कंप्लीट कराए थे ये, उसके बाद मैंने आज आपको और भी 20 सेंटेंसेस कंप्लीट करा दिए। अब आगे के सेंटेंस हम लोग कल देखने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे ना टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा आपको, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को एज इट इज़ पीडीएफ अभी तक जितने भी वीडियोस कंप्लीट हुए हैं उनका पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगा। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है आर्जन इंस्टीट्यूट के नाम से, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि इंस्टाग्राम पेज डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस, शॉर्ट इंग्लिश कॉमेडी वीडियोस और थोड़े फैंटास्टिक वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे शॉर्ट वाले, ठीक है ना। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, यानी कि नए 3rd एपिसोड के साथ में, इन्हीं रूल्स को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।